हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं पूरी तरीके से बीएचयू बीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रीजनिंग के सिलेबस के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बीएचयू कॉन्सेप्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक पहुंचाती रहती है, तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बीएचयू बीए के अगर हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो 2019 से जो है वो बीए सोशल साइंस और बीए आर्ट्स दोनों का जो पेपर है वो कॉमन कर दिया गया है। और उसी में 2019 में तो उसका कोई फिक्स नहीं था कि रीजनिंग का कितना पूछा गया, क्योंकि उसमें मैथ का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर 2020 से ये नियम बना दिया गया कि पेपर में 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रीजनिंग के रहेंगे और 15 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रीजनिंग के पूरी तरीके से सिलेबस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी, वहाँ पर नोटिफिकेशन में ये नहीं दिया गया है कि किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन एनालिसिस के आधार पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 20 ईयर्स के जो बीए सोशल साइंस और बीए आर्ट्स दोनों का मिला करके 20 ईयर्स का एनालिसिस करने के बाद ये हमको पता चलता है कि इन सभी टॉपिक से फ्रीक्वेंटली जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी और भी आएंगे यहाँ पर, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को और भी टॉपिक्स यहाँ पर दिखेंगे। तो चलिए हम लोग पूरी तरीके से चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में, रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बीएचयू बीए कॉमन एंट्रेंस के। चलिए, पहला हमारा जो टॉपिक है यह है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण आप जानते हैं, पूछ दिया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने घर से 2 किलोमीटर चला, फिर उसने क्या किया, राइट मुड़ा, इसके बाद फिर से 2 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो अपने घर से कितनी दूरी पर है या फिर किस दिशा में है, ये सब इसी में आता है। इसी के अंतर्गत दिशा परीक्षण या फिर डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंतर्गत इसमें दूरी या फिर दिशा निकालना पूछा जाता है। तो इससे 1 से 2 सवाल लगभग पूछे जाते हैं। अगर हम जनरल बात करें, मतलब कि अगर इसका हम एवरेज देखें तो 1 से 2 सवाल पूछ लिया जाता है दिशा परीक्षण से। और दिशा परीक्षण ऐसा टॉपिक है लगभग हर साल इससे 1 सवाल आ जाता है, कभी कभी 2 सवाल भी आ जाते हैं। वर्णमाला परीक्षा अल्फाबेट टेस्ट से 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है कि 1 क्वेश्चन आ जाएगा। वर्णमाला परीक्षा में अल्फाबेट टेस्ट में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को पता होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप पूछ देगा कि अगर लेफ्ट से 10वां लेटर के राइट में कौन सा लेटर होगा अल्फाबेट में, ये सब पूछा जाता है इसमें। क्रम व्यवस्था, आप रैंकिंग जानते हैं, रैंकिंग में बोलेगा कि एक व्यक्ति जो है लेफ्ट से इतने स्थान पर है, राइट से इतने स्थान पर है, तो बताइए कि उस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये सब पूछा जाता है इस क्रम व्यवस्था में, रैंकिंग में। इससे भी 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। श्रृंखला यानी कि सीरीज, उम्मीद क्या, इससे पूछा ही जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्यवस्था क्रम से इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग, तो इससे 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। श्रृंखला यानी सीरीज, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्रृंखला बीएचयू एंट्रेंस का जो है बेहद फेवरेट टॉपिक है। इससे लगभग 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। इससे हम उम्मीद करेंगे कि इससे 2 क्वेश्चन आएगा। जो सीरीज है इससे हम उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन आएगा। और सीरीज में ही मिसिंग नंबर भी होता है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया जाता है, यहाँ पर 2-4 नंबर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। आपको सीरीज में बताना रहेगा नेक्स्ट नंबर, या फिर बीच में कभी कभी छोड़ देता है तो आपको मिसिंग नंबर भी ज्ञात करना रहता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएचयू एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, 5वां जो हमारा टॉपिक है सादृश्य परीक्षा यानी एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, एनालॉजी में जैसे कि आप दे दिया जाएगा कि मैंगो दे दिया, यहाँ पर मैंगो लिख दिया जाएगा, मैंगो, फिर दे दिया जाएगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर फ्रूट लिख देगा, तो आपको यहाँ फिर बताना रहेगा कि आलू जो है यानी पोटैटो, तो इसके लिए क्या यहाँ पर आएगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, सादृश्य परीक्षा में, और इससे भी 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। इससे 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है सादृश्य परीक्षा में। कूट लेखन या कूट वाचन, ये कोडिंग और डिकोडिंग, ये भी फेवरेट टॉपिक है बीएचयू एंट्रेंस का। यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, किसी का नाम है, जैसे सही नाम है, जैसे राम का, तो राम को क्या लिख देगा, RAM, राम को लिख देगा ये SBN लिख देगा, इस तरह का लिख देगा। और फिर कुछ दे देगा, आपको पूछेगा कि अगर इसका कोड यानी राम का कोड अगर इतना है तो श्याम का पूछ देगा, SHYAM, आपको श्याम का पूछ देगा कि श्याम का कोड क्या होगा। तो इस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग होता है। तो ये इसके कई सारे टाइप हैं, इसमें भी कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, रक्त संबंध, ये भी बेहद फेवरेट टॉपिक है बीएचयू एंट्रेंस का। बीएचयू बीए में ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। इससे ये
ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से कभी कभी 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन, तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ से कि 2 क्वेश्चन आ जाए। रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन आपको मिले दिखे एग्जामिनेशन में। बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है कि आपको एक घेरे में बैठाना रहता है, कुछ व्यक्ति रहेंगे इनको घेरे में बैठाना रहेगा, केंद्र की ओर मुख करके या फिर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके आपको बैठाना रहेगा। या फिर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है, यहाँ पर इस तरह का आपको बैठाने के लिए दे दिया जाएगा कि श्याम के बगल में मोहन बैठा हुआ है, मोहन के बगल में ये बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, तो आप बताइए कि सबसे बीच में कौन बैठा है, फिर लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाता है सिटिंग अरेंजमेंट में। और इस तरह का घेरा वाला क्वेश्चन जो पूछता है, एक सर्कल के चारों ओर बैठाता है, इसमें पूछ देता है कभी कभी कि इसके सामने कौन बैठा हुआ है। मान लीजिए ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ए के सामने कौन बैठा हुआ है। ऐसे दिया नहीं रहेगा कि ए के सामने बी बैठा करके पूछेगा, इतना सिंपल नहीं पूछेगा। पहले आपको बैठाना रहेगा, बैठाने के बाद क्वेश्चन पूछेगा कि ए के सामने कौन बैठा हुआ है। तो ये बैठक व्यवस्था से भी लगभग 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। देखिए अभी तक आपको समझ में आ गया होगा 8 टॉपिक। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और भी टॉपिक देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा न्याय निगमन, सिलोजिम्स। सिलोजिम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। मैंने एक क्वेश्चन देखा है जो कि पूछा गया था, तो उसमें न्याय निगमन में किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यानी सिलोजिम में आपको बताया जाएगा, यहाँ पर एक कथन दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा और उस स्टेटमेंट को आपको 100% ट्रू मानते हुए आपको कुछ कंक्लूजन दिए रहेंगे, निष्कर्ष दिए रहेंगे, और आपको छांटना होगा कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है। तो इस सारे क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इससे हम उम्मीद करेंगे कि एक आध क्वेश्चन आ जाए। इसका कोई गारंटी नहीं है कि आएगा ही, लेकिन एक आध क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, तो आ सकता है। कैलेंडर, ये भी देखिए एक बीएचयू एंट्रेंस का एक फेवरेट टॉपिक है कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग मैं उम्मीद करूंगा कि 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कैलेंडर में किस तरह का पूछा जाएगा आपको कि आज अगर सोमवार है तो यहाँ से 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर करते रहिएगा। अपना कैलेंडर जो है आप प्रिपेयर करिएगा। कैलेंडर तो सभी के घर है, आप लोग कैलेंडर देखते ही होंगे, और यही कैलेंडर आपको बीएचयू एंट्रेंस में 3 से 6 नंबर तक दिलवा सकता है। 3 से 6 नंबर तक आपको बीएचयू एंट्रेंस में दिलवाएगा। तो कैलेंडर को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ये फेवरेट टॉपिक है। फिर घड़ी आ जाता है, घड़ी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इससे 1 क्वेश्चन हम उम्मीद करेंगे कि 1 क्वेश्चन आएगा। घड़ी आप लोग के घर में होगा, तो यहाँ पर डिजिटल क्लॉक से नहीं पूछा जाता है, आपको ये वाली घड़ी से, जो दीवार घड़ी आपके घर में होता है, इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। आपको डिजिटल वॉच जो होता है, डिजिटल वॉच जो आप लोग अपना फ़ोन में, स्मार्टफोन में जो आप यूज करते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। वो होता है 24 घंटे वाला क्लॉक, तो उससे नहीं पूछा जाएगा। ये वाला जो पूछा जाता है, ये दीवार घड़ी से क्वेश्चन बनाया जाता है। ये हो गया घड़ी। अब घड़ी से ही 2 प्रकार के और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको वाटर इमेज में देखेंगे तब कैसा इसका बनेगा। जो अगर मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा है तो वाटर इमेज में देखेंगे तब कितना बजेगा। उसी तरीके से पूछेगा कि अगर मिरर इमेज में देखेंगे तब कितना बजेगा, तो ये भी आप लोग प्रिपेयर करिएगा। पासा, डाइस से क्वेश्चन आते हैं, डाइस से क्वेश्चन आए हुए हैं, और इससे भी हम उम्मीद करेंगे कि 1 क्वेश्चन आएगा। और पासा से आपको किस तरह का पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड पासा से नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा जनरल डाइस से। तो जनरल डाइस यहाँ पर देखिए, किसी भी डाइस में 3 फेस आपको दिखता है, 3 फेस आपको दिखता है। यहाँ पर कुछ दे दिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 3 है, इसी तरह का। और यहाँ पर एक और डाइस बना दिया जाएगा, एक और डाइस बना दिया जाएगा इस तरह का। अब ये 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, मतलब एक ही पासा को घुमा घुमा करके वो 4-5 बार दे सकता है। अधिकतम 3 बार आपको देगा, मेरे अनुसार 3 बार या 4 बार दे सकता है। तो यहाँ पर फिर से देगा, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह का, ये 5 और मान लीजिए यहाँ पर 2, तो इस तरह का आपको देगा। जब क्वेश्चन में आपको इस तरह का देगा तो आपको बताना रहेगा। मान लीजिए वो पूछ देगा कि 3 के विपरीत में कौन सा संख्या होगा, 3 के विपरीत में, तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आसानी से इसको भी कर सकते हैं। आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। पासा ये भी अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। मिरर इमेज और वाटर इमेज, अब देखिए किसी भी लेटर को या कोई भी चीज़ दे देगा, मान लीजिए ये इस तरह का आर बना करके दे देगा और पूछेगा कि इसका जब मिरर में देखेंगे तो इसका इमेज किस प्रकार का बनेगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि जब मिरर में हम देखते हैं तो ये लेफ्ट वाला राइट में हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट में हो जाता है, तो इसका जो इमेज है इस तरह का कुछ बनेगा।
और इसी को हम वाटर में भी पूछ सकता है कि आर का जो है वाटर इमेज किस प्रकार का बनेगा। तो वाटर इमेज में ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो आप इसको भी करिएगा। अब देखिए क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ये भी फेवरेट टॉपिक है। इससे भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछाएगा। मान लीजिए दे देगा मान लीजिए गाय दे देगा और भैंस दे देगा और बकरी दे देगा और दे देगा चिड़िया दे देगा। मान लीजिए इतना सिंपल नहीं पूछेगा। तो मान लीजिए अगर पूछता है कि गाय भैंस बकरी और चिड़िया। अब इसमें पूछेगा कि इसमें से कौन अलग है। क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है, आपको छांटना होता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो 3 किसी भी प्रकार से एक समान होंगे, किसी न किसी प्रकार से वो एक ग्रुप में आएंगे, एक समान होंगे, और चौथा जो होगा वो भिन्न होगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे चिड़िया जो है वो पक्षी होती है, बाद बाकी सब क्या है, ये जानवर है। गाय भैंस बकरी ये क्या है, जानवर है, और जो चिड़िया है वो एक पक्षी है, तो वो अलग ग्रुप में आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा चिड़िया। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना सिंपल मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अदर्स में आप लोग देखिए, अब इतना तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब इससे लगभग फ्रीक्वेंटली पूछा ही जाता है। अगर आप इतना यानी 14 टॉपिक, अगर आप 14 टॉपिक अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप आसानी से बीएचयू एंट्रेंस के किसी भी सवाल को, यानी कि जो कि किसी भी सवाल को जितना भी क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से उसमें 15 बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आप 2 बता दिए, यहाँ पर 1 बता दिए, एक 2 1 3 हो गया, और 4 इससे भी मान लीजिए 1 बता दिए, 5 और उधर 8 बताते थे, तो 8 5 13 इस तरह से हो गया, और किसी से 2 बता है तो 15 से हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए। तो क्या होता है कि कभी कभी किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब कि किसी साल मान लीजिए कि पासा से उस साल सवाल आया ही नहीं, तो हो सकता है किसी और टॉपिक से 2 सवाल दे दे, किसी और टॉपिक से 3 सवाल दे दे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने जितना बोल दिया इसी टॉपिक से आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई टॉपिक कैलेंडर छोड़ दे और सिलोजिम का एक से 2 क्वेश्चन डाल दे, तो ऐसा भी कर सकता है। हो सकता है कि मिरर इमेज वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछ दे, 2 क्वेश्चन पूछ दे और डाइस का क्वेश्चन ना पूछे, तो इस तरह का भी कर सकता है। हो सकता है कि अदर से यानी कहीं और से उठा करके ला करके क्वेश्चन पूछ दे। तो रीजनिंग तो बहुत बड़ा है, उसका सिलेबस तो डिफाइन है नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मेरे अनुसार बनाया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। तो ये आपको एक आध क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वही आएगा, एक आध क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर अदर्स टॉपिक में अगर आपके पास टाइम है, तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग और एम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई आकृति, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। और आप क्यूब एंड क्यूबॉइड भी पढ़ सकते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आया है अभी तक, मैंने जितना भी पेपर देखा उसमें शायद नहीं था। तो आप क्यूब को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्यूबॉइड को आप छोड़ सकते हैं। तो आप इतने टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बीएचयू एंट्रेंस में 15 में से 14 तो आराम से कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर बाहर से आया तो आप उसको भी कर सकते हैं। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग ऐसा टॉपिक है, आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप उसको कर सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। अगर आप जानते हैं कि मिरर में जो है, मिरर में लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, अगर आप इतना अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ये तो सभी जानता है लगभग, तो अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं, पढ़ने की क्या ज़रूरत है बताइए। आप मिरर आप रोज़ देखते हैं, जब आप मिरर देखते होंगे, अगर आपका इस पार, अगर मान लीजिए आपका चेहरे के इस पार अगर तिल है, तो वो आपको मिरर में उस साइड दिखेगा, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जब आपका किसी राइट का हाथ जो है वो लेफ्ट में दिखाई देता है, उसका हो जाता है लेफ्ट, मतलब इस पार वाला उस पार हो जाता है उसका, और उसका उस पार वाला इस पार हो जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर के समझने वाली बात यह है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। अगर आप इतना चीज़ जानते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो अगर एक आध टॉपिक छूट भी जाता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ तो 3 नंबर के चलते आप इतना चीज़ें पढ़ेंगे, उससे अच्छा ये है कि आप जीके जीएस प्रिपेयर करिए। अगर आप एक आध क्वेश्चन छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीके जीएस में और ज़्यादा नंबर लाइए, क्या दिक्कत है। चलिए, तो अगर आप इतना टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप आसानी से बीएचयू एंट्रेंस के सवाल को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और यहाँ पर बीएचयू कॉन्सेप्ट का नया बैच भी लॉन्च हो चुका है, जो कि 24 जुलाई से इसमें
एडमिशन ओपन हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इस सभी टॉपिक को बहुत सिस्टमेटिक वे से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैथ, रीजनिंग जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप टॉपिक वाइज अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों के लिए जो एडमिशन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप 28 जुलाई तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके पास अभी टाइम है, तो आप जल्दी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, BHU एंट्रेंस अगर एक बार आप प्रॉपर ढंग से देना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से अगर आप अपीयर होना चाहते हैं, आपका भी सपना है कि BHU में जाकर के आप पढ़ें, BHU जैसी बड़ी सी यूनिवर्सिटी में, तो आप भी ये सपना पूरा कर सकते हैं। BHU कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे स्टूडेंट पूरा कर चुके हैं पिछले साल, और अभी बहुत सारे स्टूडेंट पूरा करने वाले हैं अपना सपना। तो आप भी पूरा करिए सपना BHU कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आप चाहते हैं अगर BHU कॉन्सेप्ट का पैड कोर्स खरीदना, पैड कोर्स परचेस करना अगर आप चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया होगा, आप उस पर कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।